कर्क राशि वालों, आने वाला सप्ताह यानी 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर 2025 तक का समय विशेष रूप से कर्क लग्न के जातकों के लिए क्या नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। हम आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू, चाहे वो आपका करियर हो, आपके आर्थिक मामले हो, आपके प्यारे रिश्ते हो या आपका स्वास्थ्य हो, सभी पर बहुत ही गहराई से और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए इस आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हर हफ्ते आकाश में ग्रहों की स्थिति बदलती है और एक नई ऊर्जा का संचार करती है। जब हम आपके यानी कर्क लग्न के जातकों के लिए इस हफ्ते के आकाश मंडल का विश्लेषण करते हैं तो एक बहुत ही सुंदर और सकारात्मक तस्वीर उभर कर सामने आती है। इस हफ्ते की जो मुख्य थीम है वो है घर, परिवार और मन की शांति। अगर पिछले कुछ समय से आपके मन में एक बेचैनी थी, घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था या आप अपने परिवार के साथ उस क्वालिटी टाइम को मिस कर रहे थे, तो ये हफ्ता आपके लिए एक तोहफे की तरह है। इसका जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कारण है वो है शुक्र ग्रह का गोचर। दोस्तों, 2 नवंबर को सौंदर्य, प्रेम और सुख सुविधाओं के कारक ग्रह शुक्र अपनी ही राशि तुला में प्रवेश कर रहे हैं और ये प्रवेश आपके जन्म लग्न से चतुर्थ भाव में हो रहा है। अब इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। ज्योतिष में चतुर्थ भाव को सुख स्थान कहा जाता है। यह आपकी माता का, आपके घर का, आपके वाहन का, आपकी जमीन जायदाद का और सबसे महत्वपूर्ण आपके मन की आंतरिक शांति और खुशी का भाव है। और शुक्र ग्रह का स्वभाव क्या है? शुक्र का स्वभाव है प्रेम देना, रिश्तों में मधुरता लाना, जीवन में कंफर्ट और लग्जरी को बढ़ाना। जब शुक्र ग्रह अपने घर यानी अपनी ही तुला राशि में और आपके सुख स्थान में आकर बैठेंगे तो ये एक बेहद शक्तिशाली मालव्य महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। इसका सीधा सा अर्थ है कि इस हफ्ते और आने वाले कुछ समय तक आपकी खुशियों का केंद्र आपका घर और आपका परिवार रहने वाला है। इस सुंदर योग का साथ देने के लिए अन्य ग्रह भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आपके लग्न यानी आपके पहले ही घर में देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में बैठे हैं। लग्न में गुरु का होना आपको एक गहरी समझ, ज्ञान और सही गलत को परखने की अद्भुत क्षमता दे रहा है। आप हर निर्णय बहुत सोच समझ कर लेंगे। वही नवम भाव यानी भाग्य स्थान में शनि देव भी वक्री हैं। शनि की यह स्थिति भाग्य का साथ मिलने में थोड़ी देरी तो कर सकती है, लेकिन यह सुनिश्चित करती है कि आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। ये आपको धैर्य और अनुशासन सिखा रहे हैं। थोड़ी सी सावधानी का संकेत अष्टम भाव में बैठे राहु और द्वितीय भाव में बैठे केतु दे रहे हैं। राहु अचानक होने वाली घटनाओं और मानसिक उलझनों को जन्म दे सकते हैं, जबकि केतु परिवार और धन संचय के मामलों में थोड़ी उदासीनता या डिटैचमेंट की भावना दे सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद इस हफ्ते की जो सबसे प्रबल ऊर्जा है वो शुक्र की है। इसलिए कुल मिलाकर यह हफ्ता आपको बाहरी दुनिया की भागदौड़ से निकालकर आपके अपने घर में आपके अपनों के बीच सुकून और आनंद के पल बिताने का अवसर देगा। तो चलिए अब आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं पर गहराई से नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर, व्यवसाय और आपकी आर्थिक स्थिति पर इस हफ्ते के ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ रहा है। कर्क लग्न के जातकों, आपके लिए करियर के दृष्टिकोण से यह हफ्ता एक रोलर कोस्टर राइड की तरह हो सकता है, जिसमें शुरुआत थोड़ी धीमी और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मध्य भाग बेहद शानदार और सफलताओं से भरा हुआ है। हफ्ते की शुरुआत शनिवार 1 नवंबर से हो रही है। इस दिन चंद्रमा आपके अष्टम भाव में एक्वेरियस राशि में गोचर कर रही हैं। ज्योतिष में 8वां भाव अचानक आने वाली बाधाओं, छिपी हुई चीजों और मानसिक तनाव का होता है। इसीलिए आपको विशेष रूप से ये सलाह दी जाती है कि 1 नवंबर को आपको स्ट्रेस से बचकर रहना है। हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पर अचानक कोई ऐसा काम आ जाए जिसके लिए आप तैयार ना हो, या आपके सीनियर्स का मूड थोड़ा खराब हो, या किसी सहकर्मी के साथ कोई गलतफहमी हो जाए। इस दिन आपको बहुत धैर्य से काम लेना है और किसी भी तरह के विवाद में नहीं पड़ना है। मन को शांत रखें, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्थिति बहुत जल्दी बदल रही है। 2 नवंबर को सुबह 11:30 पर चंद्रमा अष्टम भाव से निकलकर आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में पाइसीज राशि में प्रवेश कर जाएंगे,
जैसे ही ये गोचर होगा, आपको महसूस होगा कि जो काम कल तक रुके हुए थे वो अब बनने लगे हैं। आपको अपने गुरु, मेंटोर्स या पिता तुल्य किसी व्यक्ति का मार्गदर्शन और सहयोग मिल सकता है। 3 नवंबर को सोम प्रदोष का शुभ दिन भी है, जो आपके भाग्य को और भी बल देगा। दोस्तों, अब आते हैं इस हफ्ते के सबसे सुनहरे दिनों पर, 4 और 5 नवंबर। ये 2 दिन आपके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। इन दोनों ही दिन चंद्रमा आपके दशम भाव यानी कर्म स्थान में मेष राशि में गोचर करेंगे। दशम भाव आपकी प्रोफेशन, आपकी स्टेटस, आपकी रेपुटेशन का होता है। जब आपका लग्नेश चंद्रमा यहां गोचर करेगा तो आपका पूरा फोकस अपने काम पर होगा। आप ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। 4 नवंबर को तो अद्भुत योग बन रही हैं। ये दिन जॉब से जुड़े मामलों के लिए इस हफ्ते का सबसे अच्छा दिन बताया गया है। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, कोई प्रेजेंटेशन देना है या किसी इंटरव्यू के लिए जाना है तो सफलता मिलने की प्रबल संभावना बन रही है। इसी दिन दोपहर 2 बजे गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है, जो आपकी बुद्धि और वाणी को असाधारण रूप से प्रभावशाली बना देगा। 5 नवंबर भी करियर के लिए दूसरा सबसे उत्तम दिन है। इस दिन पूर्णिमा भी है, जो आपके कर्म क्षेत्र को और भी प्रकाशित करेगी। आपके काम को पहचान मिलेगी और आपको प्रशंसा मिल सकती है। आर्थिक मामलों के लिए इस हफ्ते का अंत आपके लिए खुशियां लेकर आ रहा है। 6 नवंबर की दोपहर से लेकर 7 नवंबर तक चंद्रमा आपके एकादश भाव यानी लाभ स्थान में अपनी उच्च राशि टॉरस में गोचर करेंगे। 11वां भाव हर तरह के गेन्स, इनकम और इच्छाओं की पूर्ति का होता है, और जब चंद्रमा अपनी उच्च राशि में यहां होंगे तो ये आर्थिक लाभ के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली योग है। इस समय आपको अचानक कहीं से रुका हुआ पैसा मिल सकता है, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट की बात चल सकती है, या बिजनेस में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। विशेष रूप से जो लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, उनके लिए 6 और 7 नवंबर के दिन और भी निवेश करने के लिए बहुत अनुकूल बताए गए हैं। 7 नवंबर को सुबह 7 बजे चंद्र बुध युति योग भी बन रहा है। बुध बुद्धि और विश्लेषण के कारक हैं। ये योग आपको सही आर्थिक निर्णय लेने में बहुत मदद करेगा। आप अपनी सूझबूझ से कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं जो आपको भविष्य में बड़ा लाभ दे। खर्चों की बात करें तो जैसा मैंने पहले बताया, चतुर्थ भाव में सूर्य और शुक्र की युति हो रही है, तो इस हफ्ते आपका बड़ा खर्चा घर की जरूरतों, वाहन की खरीद या मरम्मत, या अपनी माता के लिए कुछ खरीदने पर हो सकता है। ये एक शुभ खर्च होगा जो आपको खुशी देगा। करियर और पैसों की बात तो हो गई, अब आते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन पर, आपके रिश्तों पर, जो इस हफ्ते का सबसे सुंदर और सकारात्मक पहलू रहने वाला है। कर्क लग्न के जातकों, आप स्वभाव से ही बहुत भावुक और परिवार से जुड़े हुए इंसान होते हैं, और ये हफ्ता आपकी इसी भावना को और भी पोषित करने वाला है। 2 नवंबर को जैसे ही शुक्र आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, आप महसूस करेंगे कि घर का माहौल बदल गया है। अगर परिवार के सदस्यों के बीच कोई मनमुटाव या कम्युनिकेशन गैप था तो वो दूर होने लगेगा। आप अपनी माता के साथ एक बहुत ही प्यारा समय बिताएंगे। उनकी सेहत में सुधार होगा और उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। घर में कोई मांगलिक या शुभ कार्य की योजना बन सकती है। हो सकता है आप घर के लिए कोई नई पेंटिंग खरीदें, या फैमिली के साथ बैठकर कोई मूवी देखने का प्लान बनाएं, या शायद आप घर में एक छोटा सा गेट टुगेदर भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सूर्य की उपस्थिति आपके पिता का भी सहयोग दिलाएगी और घर में एक सकारात्मक अनुशासन बना रहेगा। 2 नवंबर को चतुर्मास की समाप्ति भी हो रही है, जो अपने आप में एक शुभ संकेत है और घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार करेगा। प्रेम संबंधों के लिए तो यह हफ्ता जैसे किसी सपने के सच होने जैसा है। आपके पंचम भाव, जो कि प्रेम, रोमांस और क्रिएटिविटी का भाव है, उसमें बुद्धि के कारक बुध और ऊर्जा के कारक मंगल एक साथ स्कॉर्पियो राशि में विराजमान है। ये कॉम्बिनेशन आपकी लव लाइफ में इंटेलेक्चुअल कनेक्शन और फिजिकल पैशन दोनों का एक अद्भुत संतुलन बना रहा है। आपकी बातचीत में गहराई भी होगी और आपके रिश्ते में एक नई ऊर्जा का संचार भी होगा। लेकिन जो सबसे खास बात है वो है 4 नवंबर का दिन। इस दिन से आपकी लव लाइफ का सबसे अच्छा दौर शुरू हो रहा है, जो 19 तारीख तक चलेगा। तो अगर आप सिंगल हैं और किसी को पसंद करते हैं तो अपने दिल की बात कहने के लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, 4 नवंबर को शाम 5 बजे चंद्र शुक्र आकर्षण योग भी बन रहा है। ये योग मैग्नेटिक अट्रैक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। आप अपने पार्टनर के प्रति एक गहरा खिंचाव महसूस करेंगे।
जो लोग विवाह के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, उनके लिए भी 4 नवंबर का दिन एक सुनहरा अवसर है। आपको सलाह दी गई है कि ग्रैब द चांस, यानी इस मौके को हाथ से न जाने दें। कोई बहुत अच्छा रिश्ता आ सकता है, या कहीं बात चल रही है तो वो फाइनल हो सकती है। क्योंकि 2 नवंबर से विवाह मुहूर्त भी शुरू हो रहे हैं, तो ग्रहों की ऊर्जा पूरी तरह से आपके पक्ष में है। एक छोटी सी सावधानी यह है कि पंचम भाव में मंगल कभी कभी बहस या ईगो क्लैश करवा सकते हैं। इसलिए अपने पार्टनर से बात करते समय अपनी वाणी में मिठास बनाए रखें। और अब विशेष रूप से हमारी उन बहनों के लिए जो एक गृहिणी है, जो अपने घर को बनाती हैं, जो परिवार की धुरी हैं, उनके लिए यह हफ्ता विशेष रूप से खुशियां लेकर आ रहा है। आपका पूरा जीवन आपके घर और परिवार के इर्द गिर्द घूमता है, और इस हफ्ते ग्रहों की सारी ऊर्जा आपके इसी क्षेत्र को रोशन कर रही है। 2 नवंबर से शुक्र का आपके चतुर्थ भाव में आना आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। इसका सीधा मतलब है कि आपका मन घर के कामों में लगेगा, और आपको इन कामों को करने में एक अलग ही आनंद और संतुष्टि महसूस होगी। आपका मन घर को सजाने संवारने का करेगा। आप नई बेडशीट्स, कर्टन्स या घर के लिए कोई डेकोरेटिव आइटम खरीद सकती हैं। घर का माहौल इतना सकारात्मक और प्रेमपूर्ण रहेगा कि आपको घर किसी स्वर्ग से कम नहीं लगेगा। आपका पंचम भाव, जो कि संतान का भाव है, वह बुध और मंगल की युति हो रही है। इसका मतलब है कि इस हफ्ते आपका ज्यादातर समय और ऊर्जा आपके बच्चों पर केंद्रित रहेगी। मंगल के प्रभाव से बच्चों में एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगी। वो थोड़े चंचल और शरारती हो सकते हैं, तो आपको उनके साथ धैर्य से पेश आना है। वहीं बुध के प्रभाव से उनका मन पढ़ाई में भी लगेगा, तो आप उनकी स्टडीज में मदद करेंगी तो उन्हें बहुत लाभ होगा। जब घर में शांति और खुशी का माहौल होता है, तो उसका सबसे सकारात्मक असर पति पत्नी के रिश्ते पर पड़ता है। चतुर्थ भाव में शुक्र का होना आपके मन को प्रसन्न रखेगा, और आपकी यही खुशी आपके पति के साथ आपके रिश्ते में एक नई मिठास को लेगी। आप दोनों साथ में अच्छा समय बिता सकते हैं। हफ्ते की शुरुआत 1 नवंबर को जब चंद्रमा अष्टम भाव में होंगे, तो हो सकता है आपका मन थोड़ा बेचैन रहे। बिना किसी कारण के एक अजीब सी चिंता या तनाव महसूस हो सकता है। लेकिन 2 तारीख की दोपहर से ही स्थिति बदल जाएगी और आपका मन हल्का और प्रसन्न महसूस करने लगेगा। 4 और 5 तारीख को आप घर के कामों में बहुत व्यस्त रह सकती हैं। हो सकता है घर पर मेहमानों का आना जाना लगा रहे। और हफ्ते का अंत 6 और 7 तारीख अपनी सहेलियों के साथ मिलने जुलने या परिवार के साथ कहीं बाहर जाने के लिए बहुत अच्छा है। रिश्तों के बाद स्वास्थ्य से बढ़कर कोई धन नहीं। तो चलिए जानते हैं कि सेहत के मामले में यह हफ्ता कैसा है, और हमारे युवा विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश लेकर आया है। स्वास्थ्य के मामले में आपको इस हफ्ते थोड़ा मिला जुला दृष्टिकोण अपनाना होगा। हफ्ते की शुरुआत यानी 1 और 2 नवंबर को चंद्रमा के अष्टम भाव में होने के कारण थोड़ी नाजुक रह सकती है। अष्टम भाव में पहले से ही राहु विराजमान है। चंद्रमा और राहु का ये अप्रत्यक्ष संबंध आपको थोड़ी मानसिक चिंता, बेचैनी या नींद न आने की समस्या दे सकता है। इसीलिए 1 तारीख को स्ट्रेस से बचने की सलाह दी गई है। इस दौरान वाहन चलाते समय या सीढ़ियों से उतरते चढ़ते समय भी थोड़ी सावधानी बरतें। लेकिन 2 नवंबर की दोपहर के बाद से स्थिति में लगातार सुधार होगा। हफ्ते का मध्य और अंत भाग ऊर्जा और स्फूर्ति से भरा रहेगा। शुक्र के चतुर्थ भाव में आने से आपके मन को जो खुशी मिलेगी, उसका सीधा सकारात्मक असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। सलाह यही है कि इस पूरे हफ्ते संतुलित आहार लें, पर्याप्त नींद लें, और किसी भी छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या को नजरअंदाज न करें। तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। विद्यार्थियों के लिए यह हफ्ता शानदार अवसरों से भरा है। आपका पंचम भाव, जो कि आपकी बुद्धि, शिक्षा और सीखने की क्षमता का है, इस समय बुध और मंगल जैसे 2 शक्तिशाली ग्रहों से ऊर्जावान है। बुध आपकी स्मरण शक्ति और आपकी एनालिटिकल स्किल्स को बढ़ाएंगे। आप किसी भी विषय को बहुत जल्दी और गहराई से समझ पाएंगे। वहीं मंगल आपको पढ़ाई के लिए जरूरी डिसिप्लिन, फोकस और एनर्जी प्रदान करेंगे। अगर आपका मन पढ़ाई से भटक रहा था या आप आलस महसूस कर रहे थे, तो इस हफ्ते आप एक नए जोश के साथ अपनी किताबों की ओर लौटेंगे। ये समय विशेष रूप से उन छात्रों के लिए अच्छा है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल या किसी भी तरह की टेक्निकल फील्ड की तैयारी कर रहे हैं। मंगल का प्रभाव आपको कंपटीशन में बढ़त दिलाएगा। आप इस ऊर्जा का पूरा लाभ उठाएं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। सफलता मिलने की प्रबल संभावना बन रही है। तो दोस्तों, इस पूरी विस्तार से की गई चर्चा के बाद आइए अब इस हफ्ते को कुछ आसान शब्दों में सारांशित कर लेते हैं।
ये हफ्ता आपके लिए मुख्य रूप से पारिवारिक सुख, प्रेम में सफलता और करियर में एक बड़ी छलांग लेकर आ रहा है। शुक्र का गोचर आपके घरेलू जीवन में खुशियों के रंग भरेगा। करियर में हफ्ते का मध्य यानी 4 और 5 तारीख आपके लिए चरम सफलता के दिन है। प्रेम और विवाह के लिए भी यही समय सबसे उत्तम है। हफ्ते का अंत आपको अप्रत्याशित आर्थिक लाभ दिला सकता है। बस हफ्ते की शुरुआत में अपने स्वास्थ्य और मानसिक शांति का थोड़ा ध्यान रखना होगा। इस हफ्ते आपके लिए सबसे शुभ दिन 4 और 5 नवंबर रहेंगे। ये दिन करियर और प्रेम दोनों ही मामलों में आपके लिए बेहतरीन परिणाम लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा आर्थिक मामलों के लिए 6 और 7 नवंबर भी बहुत भाग्यशाली साबित होंगे। इस हफ्ते आपको जिस एक चीज की सबसे ज्यादा सावधानी रखनी है वो है 1 नवंबर के दिन। इस दिन आपको अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल में रखना है और किसी भी तरह के वाद विवाद या टकराव से बचना है। शांत रहें, धैर्य रखें, ये समय जल्दी ही निकल जाएगा। ग्रहों की स्थिति जो भी हो, हम कुछ सरल उपायों से उनके नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं। तो इस हफ्ते के लिए आपके उपाय हैं। पहला, शुक्र को बलवान करने के लिए। चूंकि इस हफ्ते की सबसे शुभ ऊर्जा शुक्र ग्रह से आ रही है, तो इस ऊर्जा को और बढ़ाने के लिए आप शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें, उन्हें खीर या कोई सफेद मिठाई अर्पित करें और छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिलाएं। इससे आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। दूसरा, मानसिक शांति के लिए। हफ्ते की शुरुआत में चंद्रमा के पीड़ित होने के कारण जो मानसिक तनाव की संभावना बन रही है, उससे बचने के लिए आप 3 नवंबर को सोम प्रदोष के दिन भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें और ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह आपके मन को बहुत शांति देगा। और तीसरा, भाग्य का साथ पाने के लिए। क्योंकि शनिदेव आपके भाग्य स्थान में वक्री हैं, इसलिए हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और जरूरतमंदों की मदद करें। इससे भाग्य में आ रही रुकावटें दूर होंगी। तो दोस्तों, ये था कर्क लग्न के जातकों के लिए आने वाले हफ्ते का संपूर्ण और विस्तृत राशिफल। याद रखिए, ग्रह आपको रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना और अपनी मंजिल तक पहुंचना आपकी अपनी मेहनत और आपके कर्मों पर निर्भर करता है। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और ये आपके आने वाले हफ्ते को बेहतर ढंग से प्लान करने में मदद करेगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का आने वाला सप्ताह आनंद और सफलताओं से भरा हो, इसी प्रार्थना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। हर हर महादेव।